वो इस कार्ड पे आपने क्या बोला था? रूट इश्यू ना। हाँ, इसमें मैंने ये बोला था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती है, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो। जैसे कि ठीक यहाँ है। पे फिश दिख रही है, वो आपके हाथ में है, लेकिन वो कब गिर जाए आपको पता नहीं है। आपको थोड़ा सा मैच्योर वैसे हैंडल करना है। ठीक है। ओके। सेकंड कार्ड। तिकड़ा जावा, रूट कॉज। ठीक है। तो इसमें मैंने ये बोला था कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ पे यूज करना है, क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही ना कि मतलब अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ है, मतलब पैसों के मतलब वजह से आप कुछ खरीदना चाहते हो, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ ही रहती है, लेकिन आपको वो कैसे यूज करना है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अब आ, देखो, अब सबसे पहले देखो रूट कॉज में आ गया कि वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं चीजों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा। क्लियर है? अब कप्स का कार्ड है, तो ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, रिश्तों में भी हो सकता है। हम्म। और कहीं ना कहीं दोनों का कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर पाता। क्वीन भी देखोगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट आया है, तो पेंटिकल भी है और क्वीन भी है। हम्म। दिख रहा है, क्वीन भी है और पेंटिकल भी है। तो यानी हम्म। पैसा और रिलेशन दोनों के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर है, संभालने में दिक्कत होती है रिश्तों को या पैसों को। इसके हम्म। बाद तीसरा कार्ड आया रीसेंट पास्ट का। टू अब ऑफ रीसेंट पेंटेकल। ऑफ पेंटिकल आया, तो आपको बताना है रीसेंट पास्ट में आपसे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हुई भी है। और ऐसा बोलते ही उसे प्रेजेंट का फाइव ऑफ कप्स का कार्ड दिखाना है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली और रिलेशन वाइज कुछ तो सेटबैक लगा है। ओके। रिलेशन वाइज और फाइनेंस वाइज कुछ तो सेटबैक लगा है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जो डिसीजन ले लिया उसको लेकर, जो नुकसान हो गया उसको लेके अभी उदास रहने का नहीं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड दिखाना है कि आप बाजीगर की तरह हो। उसे ऐसे बोलना है, आप शाहरुख खान की तरह हो बाजीगर के। आप हारी बाजी को जीत के दिखा सकते हो। आप में अब दोनों 5 नंबर के कार्ड है ना, वो भी ये भी। तो उसको बोलना है आप में इतनी बुद्धि है कि आप अपनी हार को अब भी जीत में बदल सकते हो। उदास होके बैठने से कुछ नहीं बनना। ओके। बिकॉज यू ओनली नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस पोजिशन। आपको ये पता है कैसे इस हार को जीत में बदलना है। तो आपको करना क्या है, स्वॉर्ड का कार्ड है ना, थॉट लगाना है, बुद्धि लगानी है। और आप थोड़े ही टाइम में ये वाली जो हार हुई है आपकी, इसको फट से रिकवर कर जाने वाले हो। फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर में दिखाना है एस ऑफ स्वॉर्ड। और आपको दुनिया जानेगी, दुनिया मानेगी। आपको पैसे के साथ साथ फेम बहुत मिलना है। इसमें देख रहे हो ना, क्राउन है। हाँ। तो सिर्फ आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ। तो इसको आवाज आ रही है, मुझे नहीं आ पैसे के रही। साथ साथ इस व्यक्ति को फेम भी कुछ मिलेगा। ओके। हाँ। क्योंकि क्राउन है ना इसमें, देखो आप, और उस पे हाँ। ग्रीनरी है। तो मनी के साथ फेम भी मिलेगा। इससे नेक्स्ट कार्ड, पर्सनल लाइफ। नहीं, ये आपने सराउंडिंग एनर्जी का निकाला। पर्सनल लाइफ में सिक्स ऑफ कप्स था। नहीं, यही था। ये सराउंडिंग एनर्जी में था। हाँ, सराउंडिंग पर्सनल एनर्जी लाइफ, का ही है। तो पहले पर्सनल लाइफ तो निकालो। सिक्स ऑफ कप्स वो कहाँ गायब कर दिया? तो आपको बताना है कि पर्सनल लाइफ में आप हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करते आए हो, छोटों को प्यार देते आए हो। आपने अपनी तरफ से पर्सनल रिलेशंस को हमेशा अहमियत दी है, और उसे ऐसे ही मेंटेन रखना। क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, रिलेशंस को अहमियत देता है इंसान। तो इसको हाँ। ऐसे ही मेंटेन रखना। फिर ओके। आपको आना सराउंडिंग एनर्जी पे।
अब आप लोगों को बताया सराउंडिंग एनर्जी में वास्तु को जरूर ध्यान में रखा करो। पेंटिकल का कार्ड है सर। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ आप रहते हो ना, वहाँ का साउथ वेस्ट कमजोर है, जिसकी वजह से ये जो फाइनेंशियल हैंडलिंग बार बार गड़बड़ हो रही है ना आपकी। तो आपको अपने घर का साउथ वेस्ट मजबूत कर लेना। एक बार ही कर लिया ना सर, तो जो ये इन डिसीजन, थोड़े से इमेच्योर डिसीजन की वजह से लॉसेस हो जाते हैं, होने बंद हो जाएंगे। क्लियर? इसके ठीक बाद है। नेक्स्ट, फियर उसको यही है कि जिस मुकाम तक, फियर एंड चैलेंज क्या है, जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहता है, सेल्फ डाउट कर रहा है, क्या वाकई वो पहुंच पाएगा, क्या वाकई उसमें वो क्रिएटिविटी है, क्या वाकई वो उतने टाइम तक कंसिस्टेंट रह पाएगा। तो आपको उसे बताना है, इस फियर को साइड कर, यू आर, आप जितनी जिंदगी आपने अभी तक बनाई है कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे बनाई है, ऐसा उसे बोलना है। ठीक है? तो 3 नंबर का कार्ड पिछला भी था, 3 नंबर का कार्ड ये भी है, तो यू हैव इनफ विवेक, इनफ विजडम कि आप अपने करियर हाँ। को एक अच्छे लेवल पर डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे, जहां तक आप विजन रखते हो वहां तक। और इसके बाद आता है लाइफ लेसन, और लाइफ लेसन में आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर देखो, लाइफ लेसन ये कहता है कि जो भी ऊर्जा ईश्वर ने आपको दी है, जो कैलिबर आपको ईश्वर ने दिया है, उसका पूरी तरह से उपयोग करते जाओ। रुकने का नहीं, थमने का नहीं, सेल्फ डाउट करने का नहीं। तो लाइफ लेसन है आगे बढ़ते जाने का। तो बहुत ही बढ़िया